दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जो संबंधित हैं यूपी टेट 69,000 शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों वीडियो सेशन में आगे बढ़े, लेकिन इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं छात्र, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के बारे में। दोस्तों यूपी टेट 2021 का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तक जा पहुंचा है। इस पर याचिका पहले ही दाखिल हो चुकी है और कल की डेट में लिस्टिंग इत्यादि से संबंधित जो कार्य हैं वो पिटिशनर्स के द्वारा कर लिए गए हैं। अब ऐसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है कि इस याचिका की सुनवाई 2 या 3 फरवरी को होने वाली है। मतलब कि याचिका एक्सेप्ट कर ली गई है और ये रजिस्ट्री के माध्यम से लिस्टेड हो जाएगी और इस पर जो है 2 या 3 फरवरी को सुनवाई हो सकती है। दरअसल बात दोस्तों मामला ये है कि 2017 के बहुत सारे क्वेश्चंस को 2021 के पेपर में रिपीट कर दिया गया, जिससे कि प्रतियोगी छात्रों का बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो प्रतियोगी छात्र यहां पर चाहते हैं कि टीटी परीक्षा 2021 को निरस्त कर दिया जाए और नई तरीके से जो उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसको संपन्न करवाया जाए। तो यहां पर दोस्तों सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि क्या यूपी टेट 2021 को निरस्त किया जा सकता है। तो इस क्रम में हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही सर्वमान्य होगा और पहले देखा जाए तो कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो वहां पर इसकी कह लें कि पूरी गहनता से जांच करवाई जाएगी और सरकार को नोटिस भी इसी होगा और साथ ही साथ पीएनपी सचिव भी घेरे में आएंगे कि आखिरकार क्यों इतने ज्यादा क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है, और साथ ही साथ जो एग्जाम के पेपर को बनाए हुए हैं उनको भी, विषय विशेषज्ञों को भी कोर्ट में तलब किया जा सकता है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आखिरकार क्यों रिपीट किया गया है और इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों, यह मामला काफी गंभीर है, लेकिन यहां पर एक निष्पक्ष और सटीक तरीके से अगर जांच करवाई जाए, जैसा कि छात्रों का आरोप है कि इसमें घोटाला किया गया है या इसमें गलत ढंग से अपने लोगों को कोडिंग प्रक्रिया के तहत यहां पर लाभ पहुंचाने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की गई है, तो क्या इसमें हकीकत है, ये तो कोर्ट में मामला पहुंचा है। अब सुनवाई होगी और बाद में जब इसमें जांच वगैरह पड़ेगी तब इसमें चीजें निकल के सामने आ सकती है। तो लेकिन दोस्तों यहां पर फिलहाल जो भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान ना हो। इस याचिका में बहुत ज्यादा मतलब लोकस मजबूत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता परीक्षा के दरमियान देखने के लिए नहीं मिली थी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट ने इसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और देखा जाए दूसरी तरफ तो 69,000 भर्ती में एक बड़ी गड़बड़ी को जो सरकार है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। सरकार ने मान लिया है कि हमसे गड़बड़ी हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में और हमने कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया है और इनसे अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर रखा था, और जिस वजह से इसके लिए हमने अलग से आरक्षण सूची को जारी कर दिया है। तो महाधिवक्ता के कानकोर्ट इस बयान के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब 6800 चयन सूची पर अपरोक्ष रूप से रोक लगा दी गई है, तो वहीं 69,000 चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी आपसे मुश्किलें खड़ी हुई हैं कि आखिरकार अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से कम गुणांक के अभ्यर्थी चयनित हैं तो क्या उनको बाहर किया जाएगा या 69,000 में 68,000 पद जुड़ेंगे।
6800 पद। इसके लिए हाई कोर्ट ने साफ तौर पर मना भी किया है कि क्या एक पद पर दो लोगों को जॉब दी जाएगी या एक पद पर दो लोगों को नौकरी मिलेगी और उसके आधार पर वेतन भी निर्गत किया जाएगा। ये एक बड़ा सवाल रहा और महाधिवक्ता यहां पर हर तरीके से असंतुष्ट रहे हैं, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं और असंतोषजनक जो महाधिवक्ता के जवाब हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो महाधिवक्ता भी इसमें कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए हैं और उनके द्वारा यही कहा गया है कि इस मामले पर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के आर्डर को हमने रिव्यू करते हुए ही 6800 की जो गलती है उसको स्वीकारा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही रहा बहस के दरमियान कि यहां पर 6800 अभ्यर्थियों को अगर वो गलत रूप से चयनित है तो जो आपने खामियां की है, गलतियां की हैं, तो उन गलतियों को स्वीकार करते हुए इसमें जो गलत ढंग से अगर चयनित हुए हैं तो उनको बाहर भी किया जा सकता था। लेकिन यहां पर जल्दबाजी में 6800 अधिक पदों की जो सूची जारी की गई है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यहां पर ऑर्डर भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा जाए तो 6800 चयन सूची और साथ ही साथ 69,000 चयनितों के लिए एक जो बड़ी और नई मुश्किलें हैं वो खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। आज के समाचार पत्रों में हालांकि 6800 चयन सूची पर रोक इत्यादि की बहुत सारी खबरें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं हर एक एंगल से गलत है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में ऐसी कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द निकल सकता है, क्योंकि यहां पर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से अंजना गोयल जी को लेटर लिखा गया है और 10 दिन के भीतर जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए कहे गए हैं। यानी कि बहुत जल्द ही 10 दिनों के भीतर ही जो अध्याचन मिलेंगे उसके आधार पर लोक सेवा आयोग को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि इसके लिए नई जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है प्रवक्ता के लिए और सहायक अध्यापकों के लिए वो अतिशीघ्र यहां पर स्टार्ट करवाई जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा और पदों की संख्या लगभग 8 से 9 हजार रहने वाली है, ऐसी यहां पर सूचना दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इंतजार रहेगा फरवरी मिड का, फरवरी मिड में विज्ञापन जारी हो सकता है, तो आप लोग प्रिपरेशन को लगातार करते रहें। अब दोस्तों हम एट लास्ट बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी स्पष्ट तौर पर बताने के लिए राजी नहीं है। उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ यहां पर बात की जाती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 आरक्षण सूची का, क्योंकि 6800 आरक्षण सूची को लेकर लगातार अधिकारी भी यहां पर परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में आदेश के क्रम में यहां पर 6800 की चयन सूची तो निकाल दी, लेकिन उससे जो बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में जो मामला चल रहा है उससे बहुत सारी यहां पर चीजें निकल के आ रही हैं। अगर कोर्ट में यहां पर ऑन रिकॉर्ड गलतियां भी स्वीकृत हो गई हैं तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी कोर्ट के द्वारा की जा सकती है और इस घोटाले की या कह लें जो अनियमितता है उसकी जांच भी करवाई जा सकती है कि इसमें क्या डिलिबरेटली किया गया है या इसमें गलती से हुआ है या यहां पर सॉफ्टवेयर की मिस्टेक के चलते हुए आखिरकार क्या कुछ किस प्रकार से गलतियां हुई हैं, इसकी निष्पक्ष जांच भी कोर्ट के द्वारा करवाई जा सकती है। क्योंकि ये मामला दिन ब दिन अब गंभीर होता जा रहा है, तो इसी में अधिकारी फंसे हुए हैं और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी इस प्रकार से लटकती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यह भर्ती प्रक्रिया अब चुनाव के बाद ही संपन्न हो पाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी भी इसको लेकर काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं और उनके द्वारा जो थोड़े बहुत प्रयास शुरू में किए गए थे अब उनको भी प्रयासों में कमी आ गई है। तो इस वजह से इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी ऑफिशियल यानी कि जो कंफर्मेशन है वो निकल के नहीं आ रही है कि यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी और कब इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि इसमें आवेदन काउंसलिंग जैसी बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये चुनाव के बाद ही पूर्ण हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।